ई साला कप नंदे का सपना 2025 में आरसीबी का पूरा हुआ। लेकिन इससे पहले भी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आती थी 2024, 2023, 2022 में भी। लेकिन वो कुछ गलतियां होने के कारण आरसीबी उन सालों में भी आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत पाई। लेकिन इस बार 2026 में भी कुछ वैसी ही गलतियां नजर आ रही हैं आरसीबी की टीम में। पूरी टीम टॉप क्लास है, पूरी टीम सेट है, लेकिन ये तीन गलतियां अगर आरसीबी ने दोबारा से दोहराई तो शायद मुझे कहना पड़ेगा कि 2026 की आईपीएल ट्रॉफी आरसीबी आपके लिए नहीं है। बहुत बड़ी बात यहां पर मैं कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना बढ़िया बैटिंग लाइनअप है आरसीबी के पास, इतनी बढ़िया गुड बॉलिंग है आरसीबी के पास, तो वो तीन गलतियां कौन सी होने वाली हैं, तो आज जिसी के बारे में चर्चा करेंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप लोग लिख रहे हैं क्रिकोमीटर। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कि उनके सबसे बड़ा लूफोल्स आरसीबी की टीम में नजर आ रहा है, जो कि 2026 में बनाई गई है। हालांकि अभी जो प्रॉपर बैटिंग लाइनअप है, जो यहां पर पूरा प्लेइंग 11 है, वो अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी कुछ प्राइम बॉलर्स, जैसे कि अगर मैं बात करूं जॉस हेजलवुड, इंजरी के चलते जूझ रहे जॉस हेजलवुड पिछले 4 महीने से सिंगल मैच अभी तक उन्होंने नहीं खेला है। बैक में इंजरी है, कमर में कुछ यहां पर दिक्कत आई थी खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो उनकी ये दिक्कत कितनी बड़ी होने वाली है, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि हेजलवुड आरसीबी के लिए क्या है। क्योंकि हेजलवुड जब नई गेंद से गेंदबाजी कराने आते हैं तो वो सामने चाहे ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया की टीम खड़ी हो, चाहे सामने आईपीएल के किसी भी बड़े से बड़ी टीम के धुरंधर ओपनर बल्लेबाज खड़े हों, नई गेंद जब उनके हाथों में आती है तो आउट स्विंगर, शॉर्ट पिच लेन डिलीवरी क्या जबरदस्त डालते हैं, जिससे सबसे ज्यादा टॉप एज लगने के चांसेस होते हैं। और आरसीबी को कई मैचेस इस तरीके की गेंदबाजी करके जिताए भी हैं। तो उनकी इंजरी कितनी बड़ी है, कितने मैचेस तक नहीं खेलेंगे, आप देखिए इस बात का भी कंफर्मेशन नहीं कि स्टार्टिंग में आते हैं या पूरे टूर्नामेंट से ही रोल आउट हो जाएंगे। और अगर आते हैं तो इंजरी कितनी सीवियर है, दोबारा लौट के आएगी या नहीं आएगी, ऐसा ना हो मिडिल के कुछ मैचेस में उनकी इंजरी ठीक रहे, फिर फाइनल्स में जाके जब सबसे ज्यादा प्रेशर वाले गेम आते हैं, सबसे ज्यादा क्वालिफाई करने वाले गेम्स आते हैं, तब उनका कुछ बिगड़ जाए तो फिर आरसीबी की नैया जो है वो डगमगा सकती है। क्योंकि हेजलवुड बैकबोन ऑफ दिस टीम है। आपको याद होगा वो राजस्थान का मुकाबला जहां पर हेजलवुड ने 3 विकेट निकाले थे। लग रहा था कि शायद राजस्थान रॉयल्स इस बार आरसीबी को फिर से बाहर कर देगी, लेकिन ना, वहां पर गेम पलट देते हैं पूरी तरीके से हेजलवुड। तो इनका रोल बहुत बड़ा होने वाला है। सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत जो है आरसीबी में हेजलवुड के लिए रहने वाली है। सेकंड नंबर पर बात करेंगे दोस्तों, जिनका नाम है खुद कप्तान रजत पाटीदार। जी हां, आप लोग कह रहे होंगे कि आईपीएल 2025 में रजत पाटीदार ने क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया था। 2 या 3 हाफ सेंचुरीज भी आई थी, मिडल ऑर्डर्स में डोमिनेट करते हुए दिखे थे, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस दिखे थे। स्टार्टिंग में 2-4 ओवर्स उनको लगते हैं थोड़ा सा यहां पर सेट होने में, लेकिन एक बार जब सेट हो जाते हैं फिर बड़ी पारी खेलने से उनको कोई नहीं रोक पाया। और 2025 में बहुत बड़ा लक भी लेकर आया आरसीबी के लिए। तो इनमें क्या दिक्कत है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू दोस्तों। रजत पाटीदार इससे पहले सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलकर आ रहे हैं, और सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कुछ ज्यादा रन्स नहीं बने हैं, मतलब एक भी 50s देखने को नहीं मिली रजत पाटीदार की। बहुत ही एवरेज रन्स उन्होंने बनाए हैं, 20-30, 20-30, और शायद 2 पारियों में ही 40 के मार्क को क्रॉस कर पाए हैं, बाकी किसी भी मैचेस में वो नहीं चले। तो थोड़ा सा फॉर्म से यहां पर जूझ रहे हैं। और एज यूजुअल आप लोगों ने देखा है कि आरसीबी में वो बढ़िया इनिंग उन्होंने खेली है। लास्ट के कुछ मैचेस में कुछ गलतियां भी उनकी यहां पर नजर आई थी। पहली सबसे बड़ी गलती है कि स्पिनर्स के सामने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते नजर आते हैं, छोटी बॉल पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते नजर आते हैं। पुल शॉट मारने में दिक्कत है, हुक शॉट मारने में दिक्कत है, और फास्टर के खिलाफ बढ़िया खेलते हैं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन स्पिनर्स के खिलाफ किस तरीके से परफॉर्मेंस करके आते हैं, तब जब रिसेंटली हुई सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनका जो प्रदर्शन है वो उतना कुछ खास और अबव द एवरेज नहीं रहा। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न होगा। और दूसरे नंबर पर इस रजत पाटीदार का भी एक और कंसर्न रहेगा कि उनका बैटिंग का नंबर क्या रहेगा। कुछ लोग यहां पर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि उनको यहां पर वन डाउन पर भेजा जाएगा। विराट कोहली, फिल सॉल्ट, या फिल सॉल्ट की जगह पर जैकब बेथेल होंगे, और इन दोनों में से अगर कोई आउट होता है तो वन डाउन पर रजत पाटीदार को भेजा जाएगा। फिर मैं यहां पर सोचता हूं कि देवदत्त पडिक्कल फिर कहां पर आएंगे, और अगर 3 नंबर पर देवदत्त पडिक्कल आते हैं, चौथे नंबर पर रजत पाटीदार आते हैं, तो क्या उस स्लॉट पर
क्या उस नंबर पर रजत पाटीदार अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्योंकि सईद अली मुश्ताक ट्रॉफी में भी यही दिक्कत उनके साथ रही है। मतलब उनका कोई स्पॉट जो था, जिस नंबर पर बल्लेबाजी करते, वो कभी उनका फिक्स देखने को नहीं मिला। कभी तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए, कभी चौथे पर और कभी पांचवें नंबर पर भी बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसके चलते उनका फॉर्म जो था कंसिस्टेंट देखने को नहीं मिला। और आखिरी के मुकाबले जो हुए 2025 में भी, तो उसमें रजत पाटीदार नहीं चले और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी था कि सामने वाली टीमों ने फिगर आउट कर लिया था कि रजत पाटीदार को एलिमिनेट कैसे करना है। स्पिनर को लगा दो, ऑफ स्पिनर को लगा दो उनके सामने, या फिर मीडियम फास्टर गति में जो परिवर्तन करने वाले गेंदबाज हैं उनको उनके सामने लगा दो, उनका विकेट गिर जाएगा। तो इतना ज्यादा प्रेडिक्टेबल थे पिछले वाले आखिरी के कुछ मुकाबलों में, तो क्या रजत पाटीदार ने इस चीज पर मेहनत की है या नहीं की है, यह भी बहुत बड़ा सवाल यहां पर रहने वाला है। और उनका स्पॉट भी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय अभी तक यहां से बना हुआ है। तो ये दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। और तीसरी प्रॉब्लम बताने से पहले एक बार आपसे कहना चाहूंगा कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो। और ये तीसरी प्रॉब्लम, अभी तक शायद मुझे नहीं लगता किसी ने ये चीज एड्रेस की है, नहीं की है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भुवनेश्वर कुमार, क्योंकि पिछले 2025 के मुकाबलों में, आखिरी के मुकाबलों में कुछ अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। और रिसेंटली भी सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भुवनेश्वर कुमार भी देखने को मिले थे और उनका भी प्रदर्शन उतना कुछ खास नहीं रहा। 11 मैचेस उन्होंने खेले, 8 विकेट निकाले सिर्फ और सिर्फ यहां पर 11 मैचेस में। एक ही मुकाबला ऐसा था जिनमें उन्होंने 3 विकेट निकाले थे यहां पर कर्नाटका के सामने। बाकी किसी भी मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नहीं नजर आए। नीट एंड क्लियर आपको बताना चाहूंगा, गति बहुत ज्यादा खराब हो रही है यहां पर भुवनेश्वर कुमार की। जो भुवनेश्वर कुमार पाकिस्तान के खिलाफ अपने डेब्यूटेंट मैच में 4 से 5 विकेट निकाल के पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था, वही भुवनेश्वर कुमार जो 140 की स्पीड से गेंदबाजी करते थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 120 से 125 की स्पीड उनकी रह गई है। और सबसे बड़ा एक्स फैक्टर जो उनकी गेंदबाजी में हमेशा रहता था, जो उनको स्पेशल बनाता था, वो थी उनकी स्विंग। और वो पूरी सईद अली मुश्ताक ट्रॉफी में भी मिसिंग दिखी है। आईपीएल के फाइनल्स के कुछ मुकाबलों में यहां पर देखिए मिसिंग दिखी है। तो उसको बैक करना होगा। भुवनेश्वर कुमार ने कितनी मेहनत की है नेट्स पर और कितना क्या अभ्यास किया है, वो तो खुद वही जानते होंगे। और ये भी बहुत बड़ा एक कंसर्न रहने वाला है, क्योंकि हेजलवुड पर तलवार लटक रही है, इसीलिए क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार का बैक टू बैक बॉलिंग कराते हैं और आरसीबी को एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन देते हैं जो कि सामने वाली टीम के पास इसका कोई तोड़ नहीं होता, है ना। तो ये चीज है। 3 सबसे बड़ी यही दिक्कत रहने वाली है। सबसे पहले नंबर पर हेजलवुड, दूसरे नंबर पर रजत पाटीदार का फॉर्म, तीसरे नंबर पर भुवनेश्वर कुमार की स्विंग गायब है, स्पीड कम होती जा रही है। और क्या उतने ज्यादा भरोसेमंद हैं तो कि डेथ ओवर्स में आरसीबी को विकेट से निकाल कर दे सकें और रनों की गति पर रोक लगाने की कोशिश करते दिखाई दें। ये तीनों फैक्टर आरसीबी को देखने होंगे और इस पर काम करना होगा। और मुझे लगता है कि शायद उन्होंने काम किया भी होगा। पहले मैच में पता चलेगा जब सामने अभिषेक शर्मा और ईशांत किशन जैसे दिग्गज बल्लेबाज उतरेंगे, जिन्होंने वर्ल्ड कप में इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया। नॉट श्योर अबाउट अभिषेक शर्मा, बट ईशांत किशन इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। बहुत शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया है। तो असली अग्नि परीक्षा आरसीबी की पहले ही मुकाबले में रहने वाली है। होप फॉर द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।